दोस्तों, भारत का एक हिस्सा अब सिंगापुर का दूसरा ऑप्शन बनने जा रहा है, जिसके देखने के बाद शायद आप पहले वाले सिंगापुर को ही भूल जाएंगे। भारत के जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेट निकोबार। जी हाँ दोस्तों, भारत का आखिरी छोर इतना खूबसूरत होगा कि इसे देखने के बाद दुबई और हांगकांग भी फेल होते नजर आएंगे। इसे इतना डेवलप करने की तैयारी की जा रही है कि दुनिया के बड़े बड़े शहर भी इसके आगे फीके नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोदी सरकार इस एरिया को लेकर इतनी सजग कैसे हो गई है, क्यों इसे इतना डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये समुद्र भारत के लिए काफी मायने रखते हैं। वैसे तो दुनिया का करीब 70% व्यापार समुद्री रास्ते के जरिए ही होता है, लेकिन भारत का कुल व्यापार का 90% इसके जरिए होता है। इसे देखते हुए यह समुद्र रास्ता भारत के लिए काफी महत्व रखता है। ग्रेट निकोबार भारत के आखिरी छोर पर बसा हुआ है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी स्थिति को देखते हुए ही यहाँ की सरकार इसे ज्यादा से ज्यादा विकसित करना चाहती थी, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। उसने निकोबार के विकास के लिए 72,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप टर्मिनल, हवाई अड्डे, थर्मल प्लांट, टाउनशिप अलास्का का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि निकोबार को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करके प्रमुख शिपिंग लेन और व्यापार मार्ग में आगे बढ़ाना है, जिससे भारत अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके और देश की तरक्की हो सके। यहाँ अपने मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर निकोबार को लेकर ही मोदी सरकार अचानक से इतना क्यों फोकस कर रही है और अब तक यहाँ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण है निकोबार की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, भारत के आखिरी छोर पर बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणी छोर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बसा हुआ है। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उत्तर की ओर अंडमान सागर प्रिपेरिस चैनल के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और दक्षिण में मलक्का जलडमरू मध्य द्वारा दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ है। अंडमान सागर का कुल क्षेत्रफल 6,02,000 वर्ग किलोमीटर है। ये द्वीप आर्क आकृति में उत्तर में म्यांमार और दक्षिण में सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया तक 620 मील लंबे समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत की श्रृंखला बनकर बंगाल की खाड़ी तक बिखरकर अराकन योमा पर्वतमाला के रूप में विश्व क्षितिज पर प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए विख्यात है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला ये द्वीप समूह अपनी अद्वितीय सौंदर्य से हर किसी एक को आकर्षित कर ही लेता है। दोस्तों, व्यापारिक दृष्टि से देखें तो खाड़ी से तेल ले जाने वाले या पश्चिम में माल निर्यात करने वाले चीन के जहाजों को मलक्का जलडमरू से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि किसी जहाज को हिंद महासागर से होकर प्रशांत महासागर तक जाना होता है तो उसे सिंगापुर और मलक्का से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चीन की निगाहें इस पर हमेशा से रही हैं। उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया है और साउथ सी पर भी वो अपना हक जमाता रहा है। अंडमान निकोबार से सटे समंदर में चीन के बढ़ते दबदबे का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि अंडमान निकोबार से सटी म्यांमार की समुद्री सीमा में चीन के कोको आइलैंड हैं। ये कोको आइलैंड म्यांमार ने चीन को दे दिए थे। यही वजह है कि इस क्षेत्र में चीनी युद्धपोत पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। ऐसे में भारत को अपने समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करना जरूरी है। इसके लिए भारत को यहाँ मिलिट्री बेस बनाना भी जरूरी हो चुका है। मिलिट्री बेस बनने के बाद यहाँ पर युद्धपोतों को डोक करने और मिसाइलों को स्थापित किया जा सकता है। इससे भारत का रणनीतिक महत्व बढ़ जाएगा। इसके साथ ही चीन को यह सख्त संदेश मिलेगा, जैसे वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लाल रेखा को पार करने की कोशिश करता है तो हम उसे मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरने वाले उसकी इकोनॉमिकल लाइफ का गला घोट सकते हैं, जिससे चीन को काफी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इससे भारत एक तीर से दो शिकार भी कर सकता है। एक तो हम चीन पर दबाव बना सकते हैं, साथ ही निकोबार का डेवलपमेंट करके उस क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टि से हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी।
इसके अलावा निकोबार को विकसित करना इसलिए भी जरूरी है कि आज जहां सिंगापुर और हांगकांग की गिनती विकसित और अमीर शहरों में होती है, उसका सबसे बड़ा कारण उसकी लोकेशन है, जो समुद्री व्यापार के कारण रहा है। यहां से होकर गुजरने वाले समुद्री जहाजों को रुकने, फ्यूल भरवाने जैसी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके लिए सिंगापुर ने जहाजों को रोकने के लिए पूरी सुविधा दी हुई है। यहाँ बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए हुए हैं, जिससे कि यहाँ जहाज रुक सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर इसके जरिए अपनी कुल जीडीपी का 60% हिस्सा इससे प्राप्त करता है। सिंगापुर का कंटेनर पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यहाँ से हर साल 1,33,000 से भी ज्यादा जहाज गुजरते हैं। इससे सिंगापुर की बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिला हुआ है। साल 1969 में सिंगापुर की सरकार ने अपने इस प्राइम लोकेशन के महत्व को समझ लिया था और इस हिसाब से खुद को विकसित किया। कुछ ऐसा ही भारत को करना होगा। आपको बता दें कि सिंगापुर हांगकांग के मुकाबले निकोबार का क्षेत्र काफी बड़ा है। ये 900 किलोमीटर से अधिक समुद्री तट से मिला हुआ है। यहाँ से दुनिया का 40% तेल का व्यापार होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ विकास की कमी होने के कारण भारत इसका फायदा नहीं उठा पाता। अगर यहाँ विकास को तेज किया जाए, इसे लग्जरी और शानदार सिटी के रूप में विकसित कर दिया जाए, तो इस एरिया से गुजरने वाले जहाज यहाँ रुकना पसंद करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो भारत की सूरत ही बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि निकोबार कम विकसित और जंगल से घिरा हुआ आइलैंड है। लेकिन अब मोदी सरकार का कहना है कि वो इसे विकसित करना चाहती है। यहाँ कई इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पोर्ट और एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, जिससे यहाँ होकर गुजरने वाले जहाजों को फ्यूल भरने की सुविधा मिल पाएगी। इसके बाद ये निकोबार भी सिंगापुर की तरह पोर्ट ऑफ कॉल की जगह बन जाएगी। पोर्ट ऑफ कॉल उस जगह को कहते हैं जहां फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। इस प्रोजेक्ट की घोषणा मोदी सरकार ने साल 2020 में की थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय और उसके लिए काम कर रहे कई एनजीओ ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे ग्रेट निकोबार के पर्यावरण को नुकसान होगा। फिर नीति आयोग ने पर्यावरण मंत्रालय को आश्वासन दिया कि निकोबार के विकास में इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि उसे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, जिसके बाद ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही निकोबार को भी सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। फिलहाल यहाँ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक एयर कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए देश के बाकी हिस्सों से आइलैंड्स को एयरवे से भी जोड़ा जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कई उच्च शैक्षिक संस्थान बनाए गए हैं। मोदी सरकार अंडमान निकोबार से सी प्रोडक्ट्स, कोकोनट प्रोडक्ट जैसे उद्योगों को भी बल दे रही है, जिससे देश के बाकी हिस्सों के साथ यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथ ही यहाँ पूरे टाउन को सिंगापुर के तर्ज पर बसाया जाएगा। यहाँ बड़े बड़े जहाजों को रोकने के लिए कार्गो पोर्ट भी डेवलप किए जाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट 1600 हेक्टेयर भूमि पर फैला होगा। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इसके काम में काफी तेजी आ जाएगी। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफी उछाल आएगा। ये पूरा एरिया एक तरह से इकोनॉमी हब में बदल जाएगा और आने वाले समय में यहाँ विकास की कई संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो भारत को आगे ले जाएंगी। दोस्तों, शिपिंग इंडस्ट्री अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर निकोबार में ये सफल होता है तो इससे लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। इसके अलावा चीन जैसे देश पर समंदर में निगहबानी के लिए युद्धपोत के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा सकेगी। वैसे तो समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं, लेकिन यहाँ के विकास से भारत को और भी सहायता मिलेगी और चीन जैसे दुश्मन पर नकेल कस सकेगी।